फितरत थी सदा से बेवफाई है दिल, कोई बताए तो जरा रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। मैं आपकी बीवी हूँ, इस तरह से आपको नहीं देख सकती, तकलीफ होती है मुझे। अगर तुम्हें तकलीफ होती है तो मेरी तकलीफ को भी समझने की कोशिश करो। हाय नवीन, पता नहीं मेरी कौन सी नेकी काम आ गई, जिस अज़ाब से मेरी जान छूट गई है। और खाला के प्लान को आजमाने की नौबत ही नहीं आई। एसएचओ साहब, क्या मैं इस बात की तसल्ली रखूं कि वो दोनों जहां भी होंगी खैरियत से होंगी? तुम ना सिर्फ मेरी अम्मी के बल्कि मेरी भी नजरों से गिर चुके हो अब। नवीन, प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे बोलने का मौका दो। क्या सुनूं मैं? इतना सब देखने के बाद अब सुनने की जरूरत बची है? मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा है, तुम आखिर वकार से मिलना क्यों चाहती हो? क्या तुम्हें अभी भी उसके फ्लर्ट और फ्रॉड होने पर यकीन नहीं है? रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। देखो, जिन मर्दों की जिंदगी में औरतें आती जाती हैं ना, उनके दिल में बीवी की कोई जगह नहीं होती है। लिहाजा उसके साथ अपने मुस्तकबिल के ख्वाब देखना छोड़ दो। वरना नवीन, इस मामले में मैं भी तुम्हारे बाप की तरह सख्त हो जाऊंगी। आजकल तुम्हारा मिजाज बहुत खुशगवार हो गया है। तो ये हस्बैंड के लिए खुशी की बात होनी चाहिए ना? हाँ है तो। काश तुम्हें इस बात का पहले ही एहसास हो जाता। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं राबिया की वजह से आपसे हमेशा लड़ती झगड़ती रहती थी? हकीकत को कौन झुठला सकता है? ये बात सच है कि राबिया के जाने के बाद से तुम्हारे मिजाज में तब्दीली आई है। लेकिन बख्तियार, एक हकीकत और भी है जिसका शायद आपको अंदाजा भी नहीं है। एक औरत की जिंदगी में सबसे बड़ा गम सौतन का एहसास होता है। सलीमा, मैं तुम्हें हमेशा से ये बात समझाता आया हूं, आज फिर दोहरा देता हूं। राबिया कभी भी तुम्हारी सौतन नहीं थी, न थी, न है और न होगी। अरे वो बेचारी तो किस्मत की मारी है। भरी जवानी में बेवा हो गई, फिर कई सालों तक तुम्हारी नफरत का निशाना बनी रही। और अब उसकी पुरस्कार गुमशुदगी न जाने उससे कौन से इम्तिहान ले रही होगी। मुझे लगता है
इस मौजू को भूली बिसरी कहानी समझकर आपको भी भूल जाना चाहिए और मुझे भी। मगर तुम्हें अम्मी ने जिस सिचुएशन में रिजेक्ट किया था, उस सिचुएशन में तो उनका नाराज होना बनता है। मैं समझ सकता हूँ, वो सिचुएशन ही ऐसी थी, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हारी खातिर खुद को बदलूंगा। और जो बातें तुम्हें और आंटी को नहीं पसंद, सब छोड़ दूंगा। मुझे तुम पर यकीन है, लेकिन इस यकीन दिलाने की ज्यादा जरूरत मेरे पेरेंट्स को है। और तुम्हें ना उनको ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि तुम खुद को उनके मयार के मुताबिक बनाओगे। और मैं तो कहती हूँ कि अब्बू से तुम मिलकर एक बार बात क्यों नहीं कर लेते? तुम्हारे अब्बू से? हाँ, मेरे अब्बू से। इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? कोई भी इंसान कितना भी सख्त क्यों ना हो, उसे अपने बच्चों की खुशी के लिए नर्म होना ही पड़ता है। मेरे मना करने के बावजूद तुम वकार से मिलने के लिए गई थी? अरे नादान लड़की, तुम क्यों हमें बदनाम करने पर तुली हुई हो? अम्मी, मैं बच्ची या नादान नहीं हूं, अपना अच्छा बुरा खूब समझती हूँ। और वकार ने मुझे यकीन दिलाया कि वो मेरी खातिर खुद को बदलने के लिए तैयार है। अच्छा, तो गोया ये इस बात का एतराफ है कि वो बिगड़ा हुआ लड़का। अम्मी, वो बिगड़ा हुआ लड़का नहीं है, वो जिस मॉडर्न सोसाइटी में रहता है उसकी सोच वैसी है। देखो नवीन, मेरी बात को झुटलाने की जरूरत नहीं है। मैं माँ हूं तुम्हारी। तुम इस खुशफहमी में मत रहना कि तुम्हारी जिद पर हम मान जाएंगे। अच्छे से अपने ज़हन में बिठा लो कि हम नहीं मानने वाले। सलीमा, जी। कह दो नवीन से कि वो फिर से कॉलेज ज्वाइन कर सकती है, लेकिन उसे अच्छी तरह समझा देना, कोई भी ऐसी बात ना हो कि मुझे दोबारा सख्त कदम उठाना पड़े। ठीक है, मैं उससे कह दूंगी। हमारी बेटी बचपन में खिलौनों से खेलती थी। अब जिंदगी के मामलात को भी खिलौनों की तरह खेलना चाहती है। इतना सकील फलसफा कब से झाड़ने लग गई तुम? सीधी तरह आसान अल्फाज में उसे समझाना कि उसे क्या करना है। मुख्तार, हमारी बेटी अब बड़ी हो गई है। अपनी जिंदगी के फैसले वो खुद करना चाहती है। मुख्तार, नवीन अपनी पसंद की शादी करना चाहती है। क्यों? कुछ नहीं सीखा उसने अपनी बहन की गलती से? नमरीन ने उस निकम्मे नाकारा शख्स से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली।
आज तक अपनी उस गलती का खमियाजा भुगत रही है वो। कभी एक शहर, कभी दूसरा शहर, कभी एक मकान, कभी दूसरा मकान। कोई ठिकाना नहीं है तुम्हारी बेटी का। और तुम्हें पता है उस घटिया रेहान ने कौन सा नया गुल खिलाया? क्या? 40 लाख रुपए उधार लिए क्या? कारोबार करने की मद में, और उसके बाद वो पैसे लेके रफू चक्कर हो गया। ये हाल है उनका। क्या? आज मुझे एहसास हो रहा नबीन के गलत फैसले में मेरी गलत हिमायत शामिल थी। ये तो मेरे कारोबारी ताल्लुकात हैं, इसलिए मुझे खबर हो जाती है, वरना जरा सा भी दिल नहीं चाहता कि मैं उनके बारे में कुछ भी जानूं। अम्मी मुझे पता है आप और अब्बू अब एक हो गए। कल को जो फार्मूला हम अब्बू पर अप्लाई कर रहे थे ना, आज वो मुझ पर आजमाया जा रहा है। नवीन, फजूल बातें मत करो। माँ बाप कभी भी अपनी औलाद को कमजोर नहीं करते। देखो नवीन, मैं गलत तजर्बा करके दोबारा गलती करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। क्या तुम ये चाहती हो कि तुम भी नमरीन की तरह सारी जिंदगी अपनी गलतियों का खमियाजा भुगतती रहो? आज कई दिनों बाद मेरे दोस्त जमाल का फोन आया। अपने बेटे दानियाल के लिए नवीन का रिश्ता मांग रहा था। उसमें उल्फत है या सजा, उसमें उल्फत है या सजा। अच्छा नवीन, मैं अपनी फ्रेंड की तरफ जा रही हूँ। ठीक है। और हाँ, वकार की कॉल आए ना तो अटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अम्मी मुझे पता है आप और अब्बू अब एक हो गए। कल को जो फार्मूला हम अब्बू पर अप्लाई कर रहे थे ना, आज वो मुझ पर आजमाया जा रहा है। नवीन, फजूल बातें मत करो। माँ बाप कभी भी अपनी औलाद को कमजोर नहीं करते। भूल है तुम्हारी। आप ना जाएं, अभी आपको देर हो रही होगी। अब मेरी जिंदगी में आप दोनों के सिर्फ ताने सुनने ही रह गए हैं बस। मुख्तियार, अब वो क्या हुआ आपको? मुख्तियार क्या बात है? आप तो अभी ऑफिस गए थे, वापस आ गए? तबीयत खराब हो गई थी तो घर जल्दी आ गया। क्या हुआ अब्बू? आपकी तबीयत को? कुछ नहीं हुआ, मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। चले मैं आपको कमरे तक छोड़ देती हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा। ओहो मुख्तियार, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ, चलें। जरा देर आराम कर लूंगा, तबीयत ठीक हो जाएगी। तुम लोग परेशान मत हो। मुझे तुम पर यकीन है
लेकिन इस यकीन दिलाने की ज्यादा जरूरत मेरे पेरेंट्स को है। और तुम्हें ना उनको ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि तुम खुद को उनके मयार के मुताबिक बनाओगे। और मैं तो कहती हूँ कि अब्बू से तुम मिलकर एक बार बात क्यों नहीं कर लेते? क्या मैं नवीन से मोहब्बत करने लगा हूँ? क्या मैं नवीन की मोहब्बत की वजह से बदल रहा हूँ? वरना इससे पहले तो कभी ये नहीं हुआ कि किसी लड़की के लिए इतना सीरियस हुआ हूँ मैं। यकीनन मेरे दिल में नवीन के लिए मोहब्बत जाती है। नहीं, शायद यही हकीकत है जिसे मैं मानने से इनकारी हूँ। जी काशिफ साहब, मैं समझ गया आपकी बात, देख लूंगा मैं। मैं देख लूंगा। अब्बू, काशिफ साहब, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। जी, खुदा हाफिज। खैरियत? अब्बू वो वकार इतना बुरा लड़का भी नहीं है जितना आप और अम्मी उसे समझते हैं। तो ठीक कह रही थी तुम्हारी माँ। तुम भी नमरीन की तरह अपनी जिंदगी का फैसला खुद करना चाहती हो। एक बात और, उस दिन जो हुआ मैं जानता हूं। देखो नवीन, मैं गलत तजर्बा करके दोबारा गलती करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। क्या तुम ये चाहती हो कि तुम भी नमरीन की तरह सारी जिंदगी अपनी गलतियों का खमियाजा भुगतती रहो? अबू आप गलत समझ। बस, कोई भी दलील देने या अपनी जिद मनवाने के लिए कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। पहली नजर में मुझे वो लड़का अच्छा नहीं लगा था, और आइंदा भी नहीं लगेगा। इसलिए उसके हक में कोई बात करने या उसका तर्जुमान बनने की कोशिश मत करो।
आज कई दिनों बाद मेरे दोस्त जमाल का फोन आया। अपने बेटे दानियाल के लिए नवीन का रिश्ता मांग रहा था। मुझे लगा जैसे मेरे मुंह की बात छीन ली। चार साल हो गए दानियाल से मिले हुए। बहुत ही नेक और होनहार बच्चा है। फिलहाल तो नवीन के दिमाग पर वो लड़का सवार हो गया है। बस किसी भी तरह उस लड़के का भूत उतर जाए ना। अपने दोस्त से बात कीजिएगा और इस बात को आगे बढ़ाइएगा। हाँ ठीक कह रही हो तुम। अगर अभी से नवीन को पता चल गया कि हम उसका रिश्ता कहीं और तय कर रहे हैं तो बहुत वावेला मचाएगी। हाय बख्तियार, बस ये किसी भी तरह रिश्ता हो जाए ना तो हमारी नवीन राज करेगी उस घर में। और अभी तो बहुत वक्त है। जमाल साहब के बेटे ने तालीम मुकम्मल करनी है। 6 महीने के बाद पाकिस्तान वापस आना है। तब तक नवीन के दिमाग से उस लड़के का भूत धुआं बनकर उड़ जाएगा। क्या बात है, कोई काला जादू करवा रही हो क्या? क्या मतलब है? अभी जिस तरह तुम भूत उतरवाने और धुआं उड़ाने की बात कर रही हो, मुझे लगा कोई काला जादू का चक्कर है। मैं इन फजूलियात पे कोई बिलीव नहीं करती। पापा ने तो मुझे मशवरा दिया था ताबिंदा और राबिया को घर से निकालने का। उसमें उल्फत है या सजा, उसमें उल्फत है या सजा। समझाता हूँ, तुम्हें नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा। दरअसल मैं बहुत अरसे से तुमसे बात करना चाह रहा था नवीन और दानियाल के रिश्ते के सिलसिले में। पक्कार जैसी पसंद पर आंख बंद करके यकीन कर ले और तुम्हारी बात मान ले। नहीं नवीन, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता और ना ही हम तुम्हें ऐसा करने देंगे, याद रखना। असलियत ये है कि नमरीन एक निकम्मे और नाकारा शख्स से शादी करके हमारी तरबियत के मुंह पे तमाचा मार गई। अभी तो उस तमाचे की बाज़गश्त भी खामोश नहीं हुई है। और नवीन की जिद और मनमानी हमारी तरबियत को मुंह चढ़ा रही है। अगर वो जरा सा भी अच्छा इंसान होता तो तुम्हारे अब्बू की लाख मुखालफत के बावजूद मैं तुम्हारी ढाल बन जाती। और अगर वो शख्स अच्छा बन जाए तो फिर भी तुम्हारी माँ कुछ नहीं कर सकती। उसमें उल्फत है या सजा।